वो काली अगस्त जब आई तो उससे पहले मैंने बहुत तरह की चीज़ें सुनी मीडिया में, बहुत सारे ऐसे अनर्गल आरोप मीडिया में सुने जो डेरे में कभी नहीं होते थे। डेरे में मैं रहा, मेरी छोटी बिटिया वहाँ पैदा हुए, डेरे में कभी कोई ऐसी चीज़ें नहीं थी जो मीडिया ने अपने एंकरों द्वारा बुलवाया, सुनवाया, उछाला, डेरे को, गुरुजी को बदनाम करने की साजिश की। सूत्रों के हवाले से बहुत सारी चीज़ें आई, बहुत सारी चीज़ें, बहुत तरह के लोग आए, लेकिन मुझे कभी मन में पीड़ा हुई कि ये बड़ी वेदना का समय है। ऐसा डेरा है नहीं, ऐसे मेरे गुरु हैं नहीं, ऐसे सच्चा सौदा के मुरीद हैं नहीं जैसा पेश किया जा रहा है, बताया जा रहा है। और उस तड़प में, उस पीड़ा में मैं बढ़ा। और एक ही बात, उससे पहले मैंने एक बार फेसबुक लाइव किया था कि सूत्रों का जवाब वक्त आने पर हम देंगे, और उस फेसबुक लाइव के बाद बहुत सारी बातें हुई। आखिर में एक मोना भाई हैं सतब्रह्मचारी, उनके साथ जाकर और मैंने देखा, शोभा जी से मिला। शोभा जी ने कहा भाई जी आप मदद करो, हमारी मीडिया को जवाब दो। उनकी आज्ञा मानी, कहना माना, जैसा भी बोल पड़ा, टूटा फूटा जो भी आता था वो बोला मैंने। लेकिन एक बात की पीड़ा रही बहुत, वो पीड़ा कभी साझा नहीं की मैंने गुरु के अलावा। 6 करोड़ लोगों में एक आदमी भी मदद को नहीं आया। साथ की संदीप मिश्रा अकेला लड़ रहा है, इसका मदद करनी चाहिए। आज तक भी कोई ये पूछने नहीं आया कि न प्रबंधकों की तरफ से, न मैनेजमेंट की तरफ से, न संगत की ही तरफ से कि कोई भाई तेरी कट कैसे रही है, तेरी बीत कैसे रही है, तेरी चल कैसे रही है। 3 बार मेरा एक्सीडेंट हुआ, 3 बार मुझे मारने की उन दिनों कोशिश की गई। किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ा। मानो कोई आदमी ऐसा था ही नहीं कि जो आके कहता नहीं यार आपने गुरु के लिए लड़ रहे हो, कुछ अच्छा होना चाहिए। बल्कि बिगाड़ने वाले बहुत रहे उन दिनों, बहुत बिगाड़ा। मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, मेरे पास सबके व्हाट्सएप मैसेज रिकॉर्ड हैं, सबके व्हाट्सएप मैसेज मेरे पास दर्ज हैं। और मेरी हाजिरी सिर्फ़ और सिर्फ हुजूर पिताजी को होगी। आज हो, कल हो, 2 साल बाद हो, 1 महीने बाद हो, जब भी पिताजी आएंगे सिर्फ उनके आगे होगी। मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, मुझे नहीं अच्छा लगता, मेरे स्वभाव में नहीं है कि मैं किसी को क्रिटिसाइज़ करूँ। लेकिन जहाँ भी कोई सहयोग करने को भी आया तो लोगों ने रोक दिया। वो बड़ी ऊंची पोस्ट पे बैठे हुए लोग थे, बड़े ऊंचे पद पे बैठे हुए लोग थे। संगत उनकी मानती थी, लोग उनके मानते थे। डेरे के जिस कमरे में बैठ के कभी बोला करता था, मीडिया में बात किया करता था, वो कमरा भी बंद करा दिया गया उन्हीं 10-12 दिनों में, शुरू के 10-12 दिनों में। तो मुझे ये समझ आ गया कि कुछ ऐसे सज्जन भाई बहन हैं जो, लेकिन मुझे लगा कि ये मैं किसी आदमी के लिए बात नहीं कर रहा, किसी आदमी के लिए मीडिया के चैनलों पे बैठ के गालियां नहीं खा रहा, किसी आदमी के लिए मैंने अपनी नौकरी नहीं छोड़ी है, किसी आदमी के लिए मैं अपने रिश्तों को नहीं बिगाड़ रहा। मैं तो अपने बाप के लिए बिगाड़ रहा हूँ। मेरे गुरु हैं, वो अलग बात है मैं लॉकेट नहीं पहनता, वो अलग बात है कि मैं आम प्रेमियों की तरह प्रेमी नहीं हूँ, लेकिन मैंने गुरुजी को बहुत प्यार किया है। मेरा रोम रोम प्यार करता है गुरुजी को, मेरा एक एक सांस गुरुजी को प्यार करती है। और यकीन मानना जितना मैं प्यार करता हूँ उससे 1000 गुना ज़्यादा मुझे मेरे गुरु प्यार करते हैं। और उन्हीं के दम पे मैं बोल पाया, उन्हीं के दम पे मैं चल पाया। मीडिया के चैनल पे मैंने ये भी कहा था कि मैं अपने गुरु की जूती हूँ, पैरों की जूती। वो जहाँ तक पहन कर चलते हैं मैं वहाँ तक चल पड़ता हूँ, वो जहाँ तक मुझे लेकर जाते हैं मैं वहाँ तक पहुँच जाता हूँ, वो जहाँ मुझे उतार के फेंक देते हैं मैं फेंक जाता हूँ, भाग जाता हूँ। मेरी औकात नहीं, गुरुजी के जूती के अलावा मेरी कोई पहचान नहीं। बहुत लोग कह रहे थे संदीप मिश्रा मुँह छुपा गया, बहुत लोग कह रहे संदीप मिश्रा भग गया, बहुत लोग कहते हैं संदीप को इनके साथ होना चाहिए, संदीप मिश्रा को उनके साथ होना चाहिए। बहुत लोग कहते हैं कि संदीप में अब वो बोलने का दम नहीं, वो डरपोक है, पैसे का लालची, वो नेता बन गया, वो नेतागिरी करेगा, पता नहीं 100 आरोप लगाने में जितने मुंह जितनी जुबान उतने आरोप लगा सकते हो। मदद करने वाला डेरे का एक आदमी मेरे पास नहीं आया। इसीलिए मुझे नहीं लगता कि जो सलाह घर में बैठ के आप सलाह देते हैं वो खामखा की सलाह किसी को मत दो।
मैं जितने भी लोग जिस माध्यम से गुरु की सेवा कर रहे हैं, जितने भी लोग जिस माध्यम से, मैं सबको सजदा कर रहा हूँ। जिनके दिल में गुरु के लिए प्यार है वो सब लगे होंगे, और जिनके दिल में गुरु के लिए प्यार नहीं वो सिर्फ एक दूसरे की टांग खिंचाई कर रहे होंगे, एक दूसरे को नीचा दिखा रहे होंगे। कभी कोई संदीप मिश्रा को गाली देगा, कभी कोई किसी को गाली देगा, कभी किसी को गाली देगा। इस गाली देने से काम नहीं चलेगा। हम सबको एक होना। और मैं तो कहता हूँ जो गुरु के लिए प्रयास कर रहे हैं वो कोई भी है, मैं उन सबके चरणों में सिर झुकाकर उनका वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, नमन करता हूँ कि कोई तो है जो हिम्मत करके आगे बढ़ रहा है, कोई तो है जो आगे बढ़ के गुरु के दर्द को, गुरु के लिए सबको एकजुट करने की कोशिश कर रहा है। संगत जाएगी कहाँ? संगत को कौन जवाब दे रहा है? संगत को तो कोई जवाब देने वाला है नहीं। संगत गुरु के प्यार में तड़प रही है, गुरु के प्यार में 3 साल बिता दिए। संगत के पास तो कोई बोलने वाला है नहीं कि क्या हो रहा है, कब सुनवाई हो रही है, क्या हो रहा है, कब तारीख पड़ेगी, कहाँ पड़ेगी। और जो भाई बहन इस बात को बता रहे हैं संगत को, मैं उन सबका सजदा करता हूँ। और बताना ही चाहिए। हमें तड़प होती है हमारे गुरु के बारे में क्या रही है, और कहीं भी जानकारी मिलती है, कोई अच्छा बताता है तो हम सबको स्वागत करना चाहिए। पर मैं इतना ही अपील करूँगा सबसे कि भाई बहनों, डेरे की अगर हम आबरू मान सम्मान को बढ़ाने की हिम्मत नहीं रखते तो कोई ऐसी टिप्पणी ना करें जिससे मान सम्मान की गरिमा को घटे। क्योंकि जब किसी घर का बाप कहीं दूर जाता है तो एक जिम्मेदारी भी दे जाता है कि मेरे बच्चों, इस घर की इज्जत को संभाल के रखना, इस घर की आबरू को बचा के रखना। यहाँ पे तुम्हारी छोटी बहनें, तुम्हारी बड़ी बहनें हैं, तुम्हारे परिवार के लोग हैं, इनके मान सम्मान को ठेस ना आए। मैं जल्दी लौट के आऊँगा, मैं आप सबके बीच में आऊँगा। अगर बाप ऐसा कह के जाता है तो हम बच्चों का ये फ़र्ज भी बनता है कि हम कभी घर के मान सम्मान को दूसरे के आगे ढिढोरा ना पीटें, वो चाहे कोई भी हो। हम आपस में लड़ सकते हैं, हम आपस में झगड़ सकते हैं, हम आपस में एक दूसरे को बहुत प्यार कर सकते हैं, माफ़ी मांग सकते हैं, गिले शिकवे हों तो कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन बाहर गई हुई बात पराई हो जाती है। और मैं निवेदन करूंगा, जो भी बुद्धिजीवी लोग हैं, मेरे अंदर इतनी बुद्धि नहीं है, इतनी अकल नहीं है, इतनी समझ नहीं है, ना मुझे इतना अच्छा बोलना आता। जो भी टूटे फूटे शब्द हैं, मैं इतना ही कहूँगा, भैया जब भी हो घर की बात घर में रहे, इज्जत बनी रहेगी। घर की बात बाहर निकल जाएगी, हमारे ही मुंह पर लोग थूकेंगे, हमारे को ही ताना मारेंगे। और मैं चाहे किसी को भी कहूँगा, मैं किसी पे भी आरोप लगाऊंगा, कोई मुझ पे आरोप लगाएगा, लेकिन सारी बात अपने गुरु पे, अपने मुर्शिद पे ही जाएगी कि ये क्या सिखाया इन बच्चों को, ये क्या सिखाया गुरु ने अपने बच्चों को, और ये क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, आपस में ही लड़ रहे हैं। तो मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ, पता नहीं मेरी कोई मानेगा नहीं मानेगा, मेरा फर्ज बनता है लेकिन फिर भी बोलने का, कि हम आपस में ना लड़ें, मिलें, बैठ के बात करें, सबको जोड़ के साथ चले। हमारी संगत बहुत है, गुरु को प्यार करने वाले बहुत है, गुरु के बताए हुए रास्ता बहुत बड़ा है, गुरु का दिखाई हुई सेवा की राह बहुत बड़ी है। दुनिया में किसी ने इतनी बड़ी सेवा नहीं की है जितने मेरे गुरुजी हमें सिखा के गए हैं। वो नाजुक दौर था जब बोलने की हिम्मत गुरुजी ने दी, बहुत ताकत गुरुजी ने बख्शी। एक 5 एंकर रहे, 3 एंकर रहे, एक दिन में 8 घंटे लाइव रहे। आदमी के बस के बूते की बात नहीं है। मैं कोई बुद्धिमान नहीं हूँ, मेरे पास कोई बुद्धि नहीं, मैं पावर हाउस नहीं हूँ कि भूखे प्यासे रखे, लेकिन मेरा बाप बहुत बड़ा पावर हाउस है, मेरा बाप बहुत बड़ा खिलाड़ी है, मेरा बाप बहुत ताकतवर है। और उन्होंने ताकत का एक चमत्कार किया कि तिनके से काम लिया। ये उनके वचन थे, उन्होंने किया, उन्होंने कराया, और वो उनकी ही शक्ति थी। इसमें कहीं भी क्रेडिट संदीप मिश्रा को नहीं जाता कि संदीप मिश्रा जी बहुत अच्छा बोले, संदीप मिश्रा जी सैल्यूट, संदीप मिश्रा जी बल्ले बल्ले, ऐसा कुछ भी नहीं है। बल्ले बल्ले तो एक की सास सतनाम जी की है, थी और हमेशा रहेगी। बल्ले बल्ले उस बाप की है जिसने हम सबको बनाया है, बल्ले बल्ले उस 6 करोड़ के बाप की है जिसने हम सबको जोड़ा। हमारी तो कोई औकात ही नहीं है। दुख होता है जब कहीं से कोई अच्छी बुरी बातें सुनता हूँ। बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं, ताना देते हैं, बहुत सारी क्लिप्स दूसरे लोग, दूसरे पत्रकार भेजते हैं मुझे कि संदीप जी ये डेरे के लोग एक दूसरे के बारे में क्या कह रहे हैं, बहनों के बारे में क्या कह रहे हैं, डेरे के बारे में क्या चर्चा चल रही है। सुनता हूँ तो पीड़ा होती है। मेरा कोई बस तो है नहीं किसी का, ना मैं मैनेजमेंट में हूँ, ना कोई मैं 45 मेंबर हूँ, ना मेरे को कुछ डेरे में पद है, ना मेरी कोई अहमियत है।
डेरे के प्रबंधकों के नज़रों में न मेरी कोई अहमियत है, न डेरे के प्रेमियों की नज़र में मेरी कोई अहमियत है। मेरा एक ही वारिस है, मेरा एक ही बाप है, मेरा एक ही मुर्शिद है। वो जिस हाल रखेगा रहूँगा, जिस हाल नहीं रखेगा नहीं रहूँगा। वो जब तक चाहेगा जिंदा रहूँगा, वो जब चाहेगा मेरी सांसें ले लेगा, लेकिन जब तक जिंदा हूँ एक एक सांस मेरी मेरे गुरु के लिए। गुरु की बात कहीं आएगी तो पल झपकाए बिना ये गर्दन गुरु के नाम की है, उसकी दी हुई है, उसके ही चरणों में चली जाएगी, जरा सा मलाल नहीं होगा। संगत को जोड़ने के लिए एक प्रयास किया और अपने आप नहीं किया, लोगों के बुलावे पे गया। मैं समैन एक गांव है वहाँ गया, मैं त्रिदेव दुग्गल का एक गांव मुढाल है वहाँ गया, वहाँ नाम चर्चा शुरू हुई। मैं यूपी बागपत के पास सोनू पत्रकार है उनके गांव गया, उजियानी गया, 100-150 ऐसी जगह गया जहां मेरे जाने पर उस दिन पहली नाम चर्चा हुई। मुझे ये सौभाग्य गुरु ने दिया, मुझे ये भाग्य गुरु ने दिया, और इतना अपार स्नेह और प्यार गुरु ने दिया। आज आप देख सकते हैं कि आज मैंने फ़ोटो डाली है, अगर मेरे फेसबुक पे जाएंगे तो ऐसा प्यार, ऐसी रहमत जैसे गुरु ने कृपा करके दी, शायद किसी को नसीब नहीं हो, मुझे गुरु ने अता फरमाई। उनका लाख लाख बार सजदा करता हूँ। दोस्त अपील करने आया हूँ कि भाई और बहनों, हम सब मिल के रहें, मिलकर चले, किसी को दो कौड़ी का ना बोले, किसी की औकात ना दिखाएं, कोई क्या है किसी की फजीहत ना करें। हो सके तो संगत को जोड़ें, संगत को प्यार से रखें, संगत के साथ मिल के रहें, संगत को अवगत कराएं कि गुरु के साथ क्या हो रहा है, गुरु के प्रति क्या हो रहा है और क्या करना चाहिए। सबको साथ मिल के चलो, सबको साथ चलने, संगत को एक होने की ज़रूरत है। और उससे भी बड़ी ज़रूरत है कि डेरे को बदनाम ना किया जाए। डेरे के किसी भी एंगल से, किसी भी कोने से, डेरा क्योंकि ये मस्ताना जी का बनाया हुआ सचखंड सा का दूसरा रूप है, वो वहाँ अद्वितीय शक्तियाँ बरसती हैं और किसी के बस का नहीं है कि डेरे के खिलाफ उंगली भी आंख में उठा के देख ले। वहाँ रहमत बरसती है। मैंने, मेरे परिवार ने हर पल देखा, आज भी देख रहा हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आप सब भी मिल के रहेंगे, मिल के चलेंगे। मेरी जहाँ जैसी ज़रूरत होगी, मुझे जो आदेश आप सब कहेंगे, जो आदेश मुझे मिलेगा डेरे के हित के लिए, अपने गुरु के हित के लिए, गुरु के लिए जो भी मैं कर सकता हूँ, मेरी जितनी औकात है और गुरु मुझसे जितना कराएंगे, मैं हर वक्त तैयार हूँ। एक ही निवेदन, एक ही प्रार्थना, एक ही आप सबके चरणों में सिर रखकर कहता हूँ कि जो भी है भैया, अच्छा सेवा कर रहे हैं आप, गुरु के लिए बोल रहे हैं, गुरु के लड़ रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन डेरे को और गुरु के धाम को, गुरु के दर को, गुरु की आवाज़ को बदनाम ना करें। बहुत बुरा होगा जब टुकड़ा टुकड़ा डेरा दिखने लगेगा। नहीं करिए ऐसा। संगत एक है, 6 करोड़ एक है, 6 करोड़ का बाप एक है, 6 करोड़ पर रहमत देने वाला एक है। झोली फैला के हम फिर अपने गुरु से आज नहीं तो कल मांगेंगे।